ज़ीरोधा में शेयर हम कैसे खरीदें। शेयर आप जो है वो एक आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद सकते हो और एक शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब एक दिन से लेकर उससे बाद कितना भी हो सकता है, एक महीना, एक साल, 10 साल, कितना भी। शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 डे, यानी आज ही खरीद के आप आज ही बेच दो, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और एक दिन यानी आज खरीद के कल बेचा या उसके बाद में बेचा तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो इस तरह के शेयर कैसे खरीदे जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी शेयर खरीदना है वो आपकी ये वॉच लिस्ट है, इसमें आपको ऐड करना होता है। ये देखिए वॉच लिस्ट के ऊपर नाम आ रहे हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग जो है वॉच लिस्ट मिलती है। यहाँ मैंने अलग अलग शेयर ऐड किए हुए हैं। मान लीजिए आपको खरीदना है SBIN, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको SBIN लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के होल्ड करना है, तो ये कैसे खरीदेंगे, फिर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वो ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे उसको सर्च करेंगे। तो अगर उसका आपको स्क्रिप्ट पता है तो आप सीधा लिख सकते हैं, जैसे SBIN जो है उसका स्क्रिप्ट होता है, ये देखिए ऊपर। या तो आप ये इससे सर्च कर सकते हैं, या आपको शेयर का पूरा नाम पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हटा के और मैं दोबारा इससे सर्च करता हूँ स्टेट बैंक, ठीक है। तो अभी देखिए ये आपके सामने आ गया है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक NSE एक BSE। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं, ये एक्सचेंज होते हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसको आपको ये प्लस साइन से यहाँ पे ऐड करना है। तो मान लीजिए मैं अभी NSE चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये प्लस करके ऐड कर दिया, तो आपने देखा प्लस करते ही ये यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से हम फिर दोबारा जो है वो बैक चले जाते हैं, ये क्लिक किया। अब आपकी ये जो लिस्ट है पूरी, इसमें सबसे नीचे अगर आपका एक ही आइटम है तो टॉप पे दिख जाएगा, लेकिन सबसे नीचे ये शेयर जो है वो आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया है स्टेट बैंक, ठीक है। अब ये तो पहला स्टेप हो गया कि आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब उसको खरीदने के लिए आपको इस एरिया में कहीं भी क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो आपको बता रहा है कि शेयर का नाम क्या है, कौन सा एक्सचेंज आपने लिखा है, अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, आज दिन भर में ऊपर गया है कि नीचे गया है, कितना गया है, और वही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे परसेंटेज में दिख रही है, ठीक है। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ये देखिए क्लिक किया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा खींच के ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ समझिए, शेयर खरीदना हो चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, आपको बाय पे क्लिक करना है। जब कोई शेयर आपका खरीदा हुआ हो उसे बेचना होता है तो हम सेल पे क्लिक करते हैं। अब आपको अगर चार्ट देख के खरीदना है कि भाई मैं चार्ट के हिसाब से मैं अपना ट्रेड लेता हूं, तो ये आपको व्यू चार्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके और चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ ये हम नहीं देखेंगे। इसके नीचे आपको 2 लिस्ट दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ये आपको यहाँ प्राइस दिखते हैं और ये उनकी क्वांटिटी दिखती है। इसी तरह से यहाँ ये आपको प्राइस दिखते हैं और ये इनकी क्वांटिटी दिखती है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो खरीदने वाले हैं वो अपना प्राइस इधर बताते हैं, जो बेचने वाले हैं वो अपना प्राइस इधर बताते हैं। जैसे खरीदने वाला को इस समय बोल रहा है कि भाई 621 रुपये 25 पैसे पे 2 लोग खरीदना चाहते हैं और इतनी क्वांटिटी है। बेचने वाला 621.45 पे बेचना चाहता है, 2 ऑर्डर या 1 ऑर्डर लगा हुआ है, ये क्वांटिटी है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ से बेचने वालों का प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे को बढ़ता चला जाता है, खरीदने वालों का प्राइस ऊपर से नीचे को घटता चला जाता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे लास्ट प्राइस चल रहा होगा और यहाँ पे लास्ट प्राइस चल रहा होगा, उनके बीच में नॉर्मली आपका जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हम जैसे यहाँ बाय पे क्लिक करते हैं, हमको खरीदना है तो, ठीक है। अब इसमें अभी इस समय आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप शेयर खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने चाहते में आपको ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी होती है। इंट्राडे में आप खरीदना चाहते हैं, इंट्राडे का मतलब है कि आज ही आपको खरीद के और आज ही 3:20 से पहले आपको उस शेयर को बेच देना है, तो वो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। उसके लिए आप ऐसे इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे इंट्राडे नीले रंग में आ गया है, ठीक है। और वही शेयर अगर आज आपने नहीं बेचा तो 3:20 पे वो आपका शेयर जो भी मार्केट में प्राइस होगा उसमें अपने आप बिक जाएगा, और हो सकता है कि आपको एडिशनल चार्जेस लगे। और ये एडिशनल चार्जेस जो हैं वो लगभग 50 रुपये प्लस GST के आसपास हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आपने MIS में ऑर्डर लिया है तो 3:20 से पहले क्लोज करें। इंट्राडे का ऑर्डर होता है ये, अगर नहीं तो आपको 50 रुपये प्लस GST का एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के लिए जब लेना है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब ये तो एक चीज़ हो गई जो आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, ठीक है। अब शेयर खरीदने में 2 चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए आपको, और वो है ये। अभी इनको भूल जाइए, ये मैं किसी और वीडियो में मैंने कवर किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए है।
तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, मार्केट और लिमिट। इसका मतलब क्या होता है समझिए। मार्केट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्केट सेलेक्ट किया। मार्केट का मतलब होता है कि आप अपना प्राइस नहीं बता सकते। ये देखिए, ये आपका फील्ड जो है वो हिडन है, यानी आप अपना प्राइस नहीं बता सकते। आप सिर्फ अपनी क्वांटिटी बताते हो कि भाई मुझे एक शेयर खरीदना है, जो भी मार्केट में भाव चल रहा है। और मार्केट में भाव कहाँ दिख रहा है आपको? टॉप पे दिख रहा है। ये NSE का दिख रहा है, यहाँ आपको BSE का दिख रहा है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने BSE सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने NSE सेलेक्ट कर लिया। दोनों में से जिसमें भी आपको कम प्राइस दिख रहा हो आप उसमें इस तरह से बाय कर सकते हैं। और प्राइस नॉर्मली 5 पैसे ऊपर नीचे ही होता है, 5-10 पैसे, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, तो जैसे अगर ये मुझे यहाँ कम दिख रहा है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मैं अपनी क्वांटिटी जो है यहाँ मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे एक क्वांटिटी चाहिए। आप चाहें तो 10 करें, 100 करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो ये मेरी एक क्वांटिटी, ठीक है। अब ये मैं प्राइस नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसके आसपास जो भी प्राइस होगा उसमें मुझे शेयर मिल जाएगा। ये होता है मार्केट ऑर्डर, इसका और कोई अलग मीनिंग नहीं होता है। दूसरी जो चीज़ है, मार्केट की बजाय अगर आपने लिमिट सेलेक्ट किया, जैसे मैं लिमिट सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ, तो लिमिट सेलेक्ट करने से आप अपना प्राइस बता पाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस दिख रहा है इसका मायना नहीं है, आप अपना जो प्राइस बताएंगे। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे 621.25 पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 618 रुपये पे। जब भी शेयर का भाव गिर के नीचे आए, शेयर का भाव क्या है 621 से ऊपर चल रहा है, जब भी ये भाव गिर के 618 पे आए तो मुझे, मान लो कि मुझे 10 शेयर खरीदने हैं, तो यहाँ मैं 10 कर दूंगा। तो जब भी भाव जो है गिर के और 618 पे आए, मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। और ये लिमिट मतलब मैंने अपना प्राइस बताया है, समझे। अगर यही मैं मार्केट कर देता तो ये प्राइस नहीं बता पाता, मार्केट में मुझे इसके आसपास का कोई प्राइस मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे ये स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह है, ये आपको जब बेसिक आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो इन सब का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है खरीदते समय। तो अभी मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक शेयर जो है वो मैं खरीद के दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 622, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मुझे एक क्वांटिटी जो है, चलो एक काम करते हैं, 100 क्वांटिटी हम खरीद लेते हैं, ठीक है। हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे भाव चल रहा है 622.2, ठीक है। तो मैं इसको 622 भागे जा रहा है, देखो आगे, तो 0.2 पे अगर मैं अपना ऑर्डर लगाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए लगा है और लिमिट ऑर्डर लगा है। तो लिमिट, लॉन्ग टर्म, और ये मैंने लगा दिया। और अब इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ये नीचे जो है स्वाइप टू बाय, इसको आपको ऐसे राइट में स्वाइप कर देना है। तो मैं आपके सामने इसको मैं राइट में स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 100 की क्वांटिटी का मैंने ऑर्डर लगाया। अब ये ऑर्डर आप कहाँ देख सकते हैं? ये आपके ऑर्डर के स्टेटस में यहाँ पे ये नीचे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसका मतलब समझिए ये हमारा ओके एग्जीक्यूट हो गया, देखो आपके सामने। तो यहाँ जब ऑर्डर लिस्टेड था, इसका मतलब आपका प्राइस नहीं आया था। आपको याद हो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था, तो हमारा प्राइस नहीं आया था, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट हो गया है, यानी हमारा जो प्राइस जो हमने लगाया था वो प्राइस हमको मिल गया है, ठीक है। इस समय SBN का प्राइस क्या चल रहा है वो देखने के लिए हम दोबारा यहाँ वॉच लिस्ट में जाते हैं। सबसे नीचे हमने ऐड किया था, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारे प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। हमने 622.2 पे शायद लगाया था, तो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है 622.2 पे। CNC का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, और जो MIS जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा था वो होता है इंट्राडे। तो ये CNC मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, लिमिट ऑर्डर था, एग्जीक्यूट हो गया है। अब उस ऑर्डर का जो क्वांटिटी है वो पूरी एग्जीक्यूट हो गई है और आपने BSE में खरीदा है SBIN का। अब उसका करंट स्टेटस आपको देखना हो तो आपको ये पोर्टफोलियो वाला जो सेक्शन है इसमें आना पड़ता है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखती है, होल्डिंग और पोजीशन, ठीक है। अब होल्डिंग्स में शेयर जो है अगले दिन चला जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। जब आप इंट्राडे में कुछ भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको आपकी पोजीशंस में यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो SBIN का जो शेयर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी देखो हमने 622.2 में खरीदा था, अभी प्राइस गिर के 621.8 आ गया, यानी नीचे गिर गया है इस समय शेयर का भाव थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप इसको पोजीशन को दिन में ही एग्जिट कर देंगे, अगर आपने यहाँ पे करके और इस पर क्लिक किया ऐसे, और जो भी आपका भाव है मान लीजिए वो आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कि भाई मैंने 622 में खरीदा था, 623 में जो है एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो एग्जिट ऑर्डर लगाया है। अगर ये मैंने आज ही एग्जिट कर दिया, ये भाव अगर आज ही आ गया, तो चाहे किसी भी उसमें लिया हो, ये ऑर्डर आपका इंट्राडे माना जाएगा और आपके चार्जेस जो होते हैं वो भी आपको इंट्राडे वाले लगेंगे,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी मुझे ये इंट्राडे में नहीं करना है, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जब पहला दिन है तो आपको ये यहाँ पे पोजीशंस में आपकी होल्डिंग दिखाई देगी, और नेक्स्ट डे वो आपके जो भी CDSL जो है वो इंडिया की डिपॉजिटरी है उसके पास चली जाएगी, और जब उसके पास चली जाएगी तो वो आपको आपके होल्डिंग्स में दिखाई देगी। तो जैसे अभी मैं अपने होल्डिंग्स में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये बंधन बैंक जो है, जैसे ये मेरी होल्डिंग्स में है। ठीक है, तो जब एक बार आपकी होल्डिंग में आ गई, वहाँ से आपको एग्जिट करना है, तो आप इस तरह से उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप ये एग्जिट पे क्लिक करेंगे। और सेम तरीके से जैसे जो भी आप प्राइस डालना चाहते हैं, मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई आज अगर प्राइस 226 आ जाए तो मेरा जो लॉन्ग टर्म का ऑर्डर है, लिमिट मतलब मैंने खुद ने अपना प्राइस बताया है, उसमें एग्जिट कर जाए। तो ये स्वाइप टू राइट कर दिया मैंने, और ये बोल रहा है कि विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्दर ट्रेड्स। तो इस दैट इज़ ओके। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपकी होल्डिंग T1 में है, अगर उसको आपने आज बेचा तो उसका पैसा आप आज यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो आप कल यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए ओके है। तो हम उसको प्रोसीड कर देते हैं। और ये बोल रहा है, देखिए अब जब आप अपने होल्डिंग के शेयर को बेचने जाते हैं तो आपको CDSL में उसको ऑथराइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बेचने वाला जो प्रोसेस है वो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है, वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मुझे बेचना नहीं है तो मैं आपको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आपका जो है ये प्रोसेस हो गया कि आप किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को ही अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया लेकिन आप उसको इंट्राडे में ही रखना चाहते हैं, तो आप अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म यानी CNC से आप उसको MIS में भी चेंज कर सकते हैं। MIS मतलब इंट्राडे, और MIS से आप उसको CNC में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस पोजीशन में आप कहीं भी क्लिक कीजिए। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ मैं इस तरीके से, और मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक पोजीशन दिखती है जिसे बोलते हैं कन्वर्ट पोजीशन। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपकी पोजीशन अगर आप इस पर करेंगे तो CNC से MIS में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरी आपकी क्वांटिटी 100 है, 100 की 100 क्वांटिटी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो क्वांटिटी को आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज करना चाहें तो ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं पूरी 100 क्वांटिटी को जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन जो है वो MIS हो गई है, यानी इंट्राडे हो गई है। तो यानी आपको 3:20 से पहले पहले आपको इसको क्लोज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इस एरिया पे क्लिक करके और नीचे को स्क्रॉल करके कन्वर्ट पोजीशन में जाके आप MIS को दोबारा से CNC में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कन्वर्जन में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो मैं ये कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये पोजीशन जो है वो CNC की है और मेरी होल्डिंग में कल चली जाएगी। आज ये होल्डिंग के लिए ख़रीदा है मैंने, तो आज ये मेरे यहाँ पोजीशंस में दिखेगा, कल ये मेरी होल्डिंग्स में दिखेगा। मैं इसे 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल, जितने साल भी मैं होल्ड करना चाहूँ मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो ये है दोस्तों बड़ा बेसिक सा तरीका कि किस तरह से आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सेल कैसे कर सकते हैं वो नीचे वीडियो है, आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।